नमस्कार मित्रों, आज हम सभी संस्कृत दिव्यम में पूर्ण वाक्यन प्रश्नों का उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, नरः कतिभिः वकारैः पूजिता भवत्। प्रत्येक मनुष्य जो है कितने वकारों से पूजनीय होता है। ये आपका था एक पदेन आप कर चुके हैं। हम चलते हैं पूर्ण वाक्यन में। पूर्ण वाक्यन इस तरह से है, नरः कथं पूजितो भवति। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तः नरः पूजितः। ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, पुरुषेण के दोषा हातव्या। पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता षड दोषा हातव्याः। पुरुष के निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष होते हैं। आगे है, ग कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। उत्तर है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छत उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। आगे है, किम कृत्वा मनुष्य नावसीदति। क्या करने के बाद मनुष्य को कष्ट नहीं प्राप्त होता है। उद्यम समः बंधु नास्ति यम कृत्वा नरः न अवसीदति। आगे है, व्यासस्य वचनद्वयम् किम। व्यास जी के क्या वचन दो थे। परोपकारः पुण्याय पाप अष्टादश पुराणेषु। यहाँ देखिए उत्तर है व्यास जी के जो 2 वचनों के लिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम च भवति। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न में है, उदाहरण के अनुसार श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु। जैसे इन्होंने दिया, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च। इसको हमने मैच किया, वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवत् पूजिता, इससे मैच किया। ख है, षड दोषा पुरुषेण है हातव्या भूतमीक्षिता। इसको हमने मैच किया, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्र, ऐसे मैच किया। तीसरा है, आद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। इसको हमने मैच किया, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, इससे मैच किया। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, इससे मैच किया। इसके बाद है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणम। इसको मैंने मैच किया, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। आगे है, ग अंग जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः। इसको हमने मैच किया, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। आप श्लोक के अंशों को भी पढ़ करके वहां से भी मैच कर सकते हैं। इसके बाद आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों के समानार्थक श्लोक का चयन करके पाठ से लिखें। मधुर वाड्या सर्वे प्रसन्ना भवन्ति। ये जो है आपका है, मधुर वाणी बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए आपके पुस्तक में आया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये आया है। आगे लिखा है, परिश्रमेण तुल्यः बांधवा नास्ति। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। तो है आपका श्लोक आया था, न अस्ति उद्यम समो बंधु। बंधु, यहाँ देखिए बंधु लिखा, आपको बंधु लिखना है, न अस्ति उद्यम समो बंधु। आगे है, ग परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति। परोपकार करने से मनुष्य का पुण्यार्जन होता है। तो इसके लिए श्लोक आया था, परोपकारः पुण्याय पापाय च परपीडनम, ये श्लोक आया था। घ है, हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम। हिंद महासागर से लेकर के हिमालय तक भारतवर्ष है। तो इसके लिए आया था श्लोक, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम तद भारतम। ये आपका श्लोक आया था, ये लिखेंगे। इसके बाद आपका 5वां श्लोक है, 5वां
5वें प्रश्न में कह रहे हैं अद्योलिखितानां शब्दानां उदाहरणानुसारम पर्याय पदान लिखन्तु। हमें नीचे दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे उदाहरण में इन्होंने लिखा है। वपुः शरीरम जैसे दिया इन्होंने, जलम तोयम लिखेंगे, लोचनम चक्षु लिखेंगे, यहाँ यक्षु लिखा आप चक्षु लिखेंगे, धनम वित्तम लिखेंगे, बुद्धि मेधा धी प्रज्ञा लिखेंगे, रिपुः बैरी शत्रु इस तरह से लिखेंगे। आगे दिया है अत्र इदम अवधेयम, हमने यहाँ पर ये पढ़ा, तो क्या पढ़ा आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर यह पढ़ा तृतीया विभक्ति शब्द रूपाणि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु च। ये आपका तृतीय विभक्ति से युक्त शब्द दिए गए हैं, इनको हमने पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में पढ़ा, इनको हमें पढ़ना है और याद करना है। जैसे छात्र का दिया है, शिक्षक का दिया है, विद्या, छात्रा, सत्य, ज्ञान, किम, इन सब के जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तृतीय विभक्ति में रूप दिए गए हैं। जैसे छात्र का छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैः, शिक्षक का दिया शिक्षकेण, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकै दिया है, विद्या का विद्या, विद्याभ्याम, विद्या भी दिया है, छात्रा का छात्रया, छात्राभ्याम, छात्रा भी दिया है, सत्य का सत्य का दिया सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यैः, ज्ञान का दिया ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानैः है, किम का दिया केन काभ्याम, कई है। इनको हमें पढ़ना है और याद करना है। इसके आगे हम चलते हैं। ठीक जैसा आपने अभी पढ़ा वैसे ही छठवां प्रश्न दिया है, 6 प्रश्न अधा रिक्त स्थानां तृतीया विभक्ति समुचित रूपै पूरयन्तु। नीचे दिए गए जो शब्द हैं इन तृतीया विभक्ति में इनको हमें पूरा करना है। जैसे इन्होंने दिया सुधा खंडेन, सुधा खंडाभ्याम, सुधा खंडे। ठीक इसी तरह से वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः, इस तरह से। इसके बाद लतया, लताभ्याम, लताभि, देशेन, देशाभ्याम, देशैः, पुण्येन, पुण्याभ्याम, पुण्यैः, विनयेन, विनयाभ्याम, विनयैः। इसी तरह से हमें पूरा करना है और याद करना है। इसके आगे है प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया है कोष्ठके पदान विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्ठक में हमें उचित शब्द भर करके श्लोक के अंश का पूरा करना, श्लोक को पूरा करना है। तो श्लोक था उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणम तद भारतम व तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। आगे है प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस तरह से हमने इस श्लोक को पूरा कर लिया। आगे है उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। हमें जो है श्लोकों को पढ़ करके यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, हमने इसमें महान भर दिया। आगे है तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता हमने भर दिया। आगे है गा में यह पठति लिखति पृच्छति पंडितान उपाश्रयति, पूरा श्लोक आपको लिख देना है। आगे है स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, हमने लिख दिया। आगे है विद्या तपोभ्याम बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, यह आपने अंगा इस तरह से लिख दिया। आगे है इस तरह से हमने चैप्टर 2 के प्रश्नोत्तर को कर लिया। आशा है इस छोटे से वीडियो से यदि थोड़ा सा भी आपको लाभ मिलेगा तो हमारा यह वीडियो बनाना सफल होगा। नमः संस्था मित्रों, पुनः मिलते हैं।